गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठकरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। जो भी टेंस के नोट्स बनाना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो वह कापी और पेन साथ में लेकर बैठ सकते हैं। और जहाँ पर नोट्स बनाने की जहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब टेंस के बारे में। टेंस मतलब होता है काल, और इसको हम समय भी बोलते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है? तो टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। तो हम यहाँ पर देखेंगे, एक तो टेंस टोटल होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अब इनके भी अंदर मतलब कि जो 3 टाइप्स दिए हुए हैं टेंस के, इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम इसको हिंदी में देखें, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम वर्तमान साधारण काल बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को वर्तमान निरंतर काल बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान निश्चित काल बोलते हैं। और लास्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम वर्तमान निश्चित निरंतर काल बोलते हैं। इसी तरह पास्ट का है, तो पास्ट में सबसे पहला आता है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम साधारण भूतकाल बोलते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे हम निरंतर भूतकाल बोलते हैं। और थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम निश्चित भूतकाल बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम निश्चित निरंतर भूतकाल बोलते हैं। इसी तरह फ्यूचर का भी है। तो फ्यूचर का सबसे पहले है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसे हम साधारण भविष्यकाल बोलते हैं। और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम निरंतर भविष्यकाल बोलते हैं। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम निश्चित भविष्यकाल बोलते हैं। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम निश्चित निरंतर भविष्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखे हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और टेंस मतलब कि जो टाइप्स हैं, ये मतलब कि जैसे 3 टाइप्स हैं, ये और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़े हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, और ये तीनों टेंस फिर 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, इसके बाद हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसका फॉर्मूला है, टेंस का मेन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 चीज़ दिए हैं, और पांचों चीज़ों से मिलकर ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। दूसरा दिया है हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। और तीसरा दिया है मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। चौथा है ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। और पांचवा है अदर वर्ड को हम अन्य शब्द बोलते हैं। अब सभी को हम डिटेल से समझते हैं एक एक करके कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो कार्य करता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब कि जो भी किसी भी सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जैसे कि एक इंसान है जो कि मतलब कि कोई चीज़ बना रहा है, तो जो इंसान कार्य कर रहा है या जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, वही क्या होता है? कर्ता होता है। अब हम देखेंगे कि कर्ता कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो सब्जेक्ट 8 प्रकार के होते हैं टोटल। कौन कौन से? तो यहाँ पर दिया हुआ है आई एन मैं, वी एन हम या हम लोग, यू मतलब आप या तुम, दे मतलब वे या वे लोग, ही मतलब वह, और सी मतलब भी वह।
दोनों मतलब वही होता है, लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा अंतर होता है। सी ही मतलब होता है वह, लेकिन यह है बॉयज़ के लिए यूज करते हैं, और सी मतलब भी होता है वह, लेकिन यह है गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर दिया है इट, इसका मतलब होता है यह, इसका, इसकी, इसके, इसे। और लास्ट दिया है नेम। नेम में व्यक्ति के नाम भी हो सकता है, वस्तुओं के नाम भी हो सकता है, या स्थान आदि के नाम भी हो सकते हैं। इसमें यदि किसी चीज़ का नाम दिया रहे तो वह समझाना वह नाम के अंतर्गत आएगा। तो सब्जेक्ट हमारे पूरे कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, वाक्य में समय का निर्धारण करती है। सहायक क्रिया जो होती है वह वाक्य में समय का निर्धारण करती है। यह दूसरी परिभाषा देखें तो किसी भी वाक्यों को पहचानने में जो शब्द मदद करते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि यदि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वह खाना बना रही है, तो हम इसमें लास्ट में देखेंगे जो रही है एक पहचान आ रही है, क्योंकि बिना पहचान के हम किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहचान करने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो हम इसको पढ़ देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल होती हैं 22 प्रकार की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इधर साइड देखेंगे आप तो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू और डज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है एम इज आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है हैव और हैज़। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है हैव बीन और हैज़ बीन। इसी तरह होती है पास्ट सिंपल टेंस की होती है डिड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है वास और वर। और पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है हैड बीन। और लास्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की होती है विल और सेल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है विल बी और सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है विल हैव और सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है हैव बीन और सेल हैव बीन। विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ये इसी तरह से ये पूरी कितनी होती हैं, 22 प्रकार की होती हैं। ये इंग्लिश के लिए है। अगर हम इसी को अगर हिंदी में देखें तो इसकी हिंदी को हम पहचान बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को जैसे पहचानने के लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दिया गया है कि यह भी टोटल कितने होते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन इसको हिंदी में थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि इसे हम पहचान बोलते हैं। यदि हम कोई भी सेंटेंस है जिसको पहचानना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वह खाना बना रही है, तो इसे कैसे पहचाने हमने कि यह खाना बना रही है। तो जो लास्ट के 2 शब्द हैं, हम लास्ट के 2 शब्द को देखकर ही किसी भी सेंटेंस को पहचानते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है और किस टेंस का कौन सा वाला पार्ट्स है। हमने पढ़े हुए हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों फिर 4 प्रकार के होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी पहचान होती है, क्योंकि सभी टेंस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसकी पहचान देखेंगे तो ता है या फिर ती है या फिर ते हैं या फिर ता हूँ या ती हूँ, ये भी हो सकती है। फिर इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूँ, चुकी हूँ। फिर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की दी हुई है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों की पहचान एक सी है। फिर इसमें अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर एक ही चीज़ है कि जो लास्ट वाला है इसमें समय ऐड होता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा से ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत होने के, क्योंकि इसकी पहचान और इसकी पहचान दोनों सेम होती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि लास्ट वाले में जो है यहाँ पर समय का उच्चारण होता है, मतलब यहाँ पर समय ऐड होता है, इसलिए यह इससे अलग हो जाता है। अब पास्ट की देखेंगे तो पास्ट की पहचान होती है ता था, ती थी, ती
थे, या फिर गया, हुआ, लिया, दिया, सुना, ये किसकी होती है? तो पास्ट सिंपल टेंस की होती है क्या पहचान। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसी तरह लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी वही चीज़ है कि रहा था, रही थी, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें समय जुड़ने से यह है उससे अलग है। लास्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की होती है पहचान गा, गे, गी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसी तरह लास्ट है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस समय। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, पहचान में कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों की पहचान सेम होती है, बस इतना फ़र्क होता है जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें समय ऐड होता है, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हमने पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी से किस तरह से समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, इसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो मेन वर्ब हमारे पास दिया हुआ है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा दिया है, कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। मतलब जो कार्य करता है या कर रहा है, उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो चल रहा है, तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया बोलते हैं। और ये किस टाइप से होती है? तो ये 3 फॉर्म में बटी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वर्ब के, देख सकते हो। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक करना होता है बनाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म है मेड मतलब बनाया, और थर्ड फॉर्म है मेड बना चुका। उसी तरह गो, वेंट, गॉन मतलब कि जाना, गया और जा चुका, या फिर गया उसके द्वारा गया हुआ। मतलब इस टाइप से जो भी है वर्ब की 3 फॉर्म होती है। जैसे कि सेकेंड है कम, केम, कम, टेक, टूक, टेकन, गिव, गैव, गिवन। इसी तरह इसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, मतलब कि बहुत सारी वर्ब हैं जिनके 3 फॉर्म होते हैं। तो हम टेंस के अकॉर्डिंग उसके फॉर्म को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सभी को पता है, जैसे कि पेन है, कलम, पुस्तक, काफ़ी और जूते, चप्पल, खिड़की, जो भी चीज़ें हैं ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। और अदर वर्ड क्या होता है? तो अदर वर्ड हम उन वर्डों को बोलते हैं, यहाँ पर उसकी परिभाषा दी हुई है, आप देख सकते हो। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म को छोड़कर जो भी शब्द वाक्य में आते हैं उन्हें हम अन्य शब्द कहते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ें को बोलते हैं जो कि मतलब कि हम जिसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इस्तेमाल कर भी सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यदि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड में गिनती करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं कभी सेंटेंस में, तो एक ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड बना देते हैं और बाकी बचे सभी चारों को हम जैसे तैसे रहने देते हैं। और कर्ता, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया और कर्म को छोड़कर जो भी वाक्य में एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, अलग से जो भी चीज़ें आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अदर वर्ड बोलते हैं, अन्य शब्द बोलते हैं। तो हमने पढ़े यहाँ पर कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी टाइप कितने प्रकार के होते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, और फिर फार्मूला के बाद हमने पढ़े हैं कि उन फार्मूला को डिटेल से पढ़े हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, मेन वर्ब पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, अदर वर्ब पढ़े हैं और सब्जेक्ट, सभी को हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सभी को डिटेल से। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ चुके थे जैसे कि प्रेजेंट टेंस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इन सभी को डिटेल से पढ़ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके सेंटेंस, इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।